जय हो धुरंधर शास्त्री का आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube प्रस्तुति में। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग हैं, मुस्कुराते रहिए ज़िंदगी भर, हैं सब अच्छा रहे भगवान की दया से। तो जी आज की जो प्रस्तुति है हमारी वो क्या है कि वैसे तो सरकार के पास जो है बहुत सारे मुद्दे हैं सुलझाने के लिए, बहुत परेशानियां हैं जी, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से जो है सिद्धि प्राप्त कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उसका जो अध्ययन है वो हमने सोचा आपके सामने रखते हैं ताकि भारत की जनता को थोड़ा सा कुछ शायद उससे है जी समझ आ सके, ज्ञान मिल सके और कुछ पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की और भारत सरकार की मदद हो जाए इस माध्यम से है। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हम जो है प्रकाश डालेंगे भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के ऊपर, है जी। ये विषय तो बहुत बड़ा है और गंभीरता वाला विषय है, लेकिन गहराई में जाके अध्ययन किया जाए तो ये ऐसा ना सुलझने वाला विषय नहीं है जी। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको कुछ इसके तथ्य बताएंगे कि जिससे जो है ये कमी हो सके, जिन सब दुर्घटनाओं की जो है लोग इससे बच सकें किसी तरीके से। आगे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का जो बटन होता है वो दबा दीजिएगा और घंटी पे बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो हमारी आगे आने वाली प्रस्तुतियाँ हैं वो आपको समय पे मिलती रहें, है जी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो पहले तो जी कुछ आंकड़ों पे प्रकाश डालते हैं। भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो 98% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो होती हैं किस वजह से कि हमने सड़कों के नियमों का पालन नहीं किया, है जी, ट्रैफिक के रूल का पालन नहीं किया, है जी। और कुछ जो जातक होते हैं, है जी, वो बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से जो है एक एटीट्यूड लेके पैदा होते हैं कि अरे छोड़ना, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, चल, है। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो युवा पीढ़ी है, मतलब जो सन 1995 के बाद की जो पीढ़ी है, ये बड़ी जो है इन सब चीज़ों से ग्रसित है। इनकी कुंडलियों में इस तरीके के योग बनते ही हैं। पर क्या है कि आप यदि सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो शायद इन प्रकोपों से बच सकते हैं जी। और एक जो दूसरा बड़ा तथ्य है, ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वो दोपहिया वाहनों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि क्या है सारी युवा पीढ़ियों में क्या है वो धूम पिक्चर की आत्मा घुस जाती है जी। बन बना के चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, हेलमेट पहनेंगे नहीं है और छोड़ जो होगी देखी जाएगी वाला एटीट्यूड बचपन से ही ले रखा होता है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है और ये सारे जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार के पास सुरक्षित हैं। आप इनको देख सकते हैं, लिंक में हमने दिया है, इसका रेफरेंस है, देख सकते हैं आप इनको। और दूसरा क्या है, जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जो समस्या है वो क्या है कि भारत में लाइसेंस लेना और फिल्म का टिकट लेना कोई अंतर नहीं है जी। एजेंट को पैसे दो, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, है जी। उसमें आपने टेस्ट दिया नहीं दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में क्या होता है वो 8 बनवा देते हैं। अरे 8 क्या, भारत की जनता तो बचपन से ऐसी ट्रेंड पैदा होती है कि वो 888 बना दे, है जी। ट्रैफिक पुलिस वालों को पीछे छोड़ दे कि देखो कैसे तुम्हारा है, हमारे को कितनी अच्छी तरह से गाड़ी चलानी आती है। तो ये सब ट्रेंड लोग होते हैं। और जो बेचारे टेस्ट दे के, है जी, लाइसेंस लेते भी हैं, है जी, टेस्ट के कमरे से निकलने के बाद आप उनसे पूछ लो कोई चिन्ह कि भैया ये क्या होता है, यदि ऐसा चिन्ह दिखे तो क्या करना चाहिए, वो नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो उतनी देर के लिए ही जो है वो अपनी मेमोरी में रखते हैं जो टेस्ट देने तक का जो टाइम है। बाकी उसके बाद वो संजय सिंघानिया हो जाते हैं गजनी पिक्चर के कि जी भूल गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो ये जो दो मुद्दे हैं कि एक तो हमारा एटीट्यूड कि जो होगा देख लेंगे, चलो कुछ नहीं होता, है जी, और दूसरा लाइसेंस बिना ट्रेनिंग के और उसके कंट्रोल के मिल जाना, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये जो दो मुद्दे हैं, विषय मेन जो दो कारण हैं, वो निर्माण करते हैं एक बहुत ही घातक योग का, जिसको बोलते हैं सड़क पिशाच योग। सड़क पिशाच योग जो है जिनकी कुंडली में होता है उनको सड़क दुर्घटना भगवान ना करे लेकिन कहीं ना कहीं से सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका बचाव संभव है यदि आप ध्यान से उपायों का जो है पालन करें, ध्यान से जो है गाड़ी चलाएं, है। तो सड़क पिशाच योग को देखने के लिए है हम क्या करते हैं जी, जे आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे एक दिमागी कुंडली होती है, एक तो कुंडली होती है और दूसरी दिमागी कुंडली होती है। दिमागी कुंडली में क्या होता है कि
आपका जो दिमाग है वो जो 12 भाव है जी, 12 घर हैं, उनके साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। दिमागी कुंडली के हिसाब से आपका जो है सड़क पिशाच योग कैसे आपको प्रभावित करता है, ये हम आपको बताते हैं। सड़क पिशाच योग में जो सबसे पहली महादशा जो है वो होती है मोबाइल की महादशा। तो ये मोबाइल की महादशा कब आती है? जब आपका चौथा भाग और छठवां भाग जो है कुंडली का, दिमागी कुंडली का चौथा भाग और छठवां भाग की जो दीवार है वो यदि आधी टूट जाए बीच में से, तो जो दोनों भाग जो है वो मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है मोबाइल महादशा जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे जातकों को क्या प्रॉब्लम होता है कि ऐसे लोग टू व्हीलर चलाते वक्त मोबाइल बिना यूज करे रह ही नहीं सकते है जी। एक तो आप टू व्हीलर चला रहे हो है जी, और दूसरा मोबाइल आप लगा रहे हो। तो ये जो करेज है, ये जो साहस है, ये ऐसे लोगों में बनता है जिनकी चौथे और छठवें घर की जो दीवार है वो बीच में से टूट जाए है जी। और मोबाइल यूज़ करने से इन लोगों को कोई डर नहीं लगता, ये लोग बिंदास हो जाते हैं है जी। अब इसमें क्या होता है जी, ये दीवार यदि थोड़ी छूट जाए तो आप आदमी जो है मोबाइल जो है वो फ़ोन जो है वो कान पे यूज़, एक हाथ से गाड़ी चलाएगा, एक हाथ से कान पे लगा लेगा फ़ोन को। और यदि ये दीवार पूरी टूट जाए, मतलब एक छोटा सा छेद ना हो और उसके अंदर पूरी दीवार टूट जाए, मतलब चौथा और छठवां घर जब मिल जाए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को हेलमेट के अंदर घुसा के भी गाड़ी चला लेते हैं। मतलब कि आप जो सोचें कि किस तरीके से इनका जो साहस है वो देख, कितना क्रिएटिव माइंड काम करता है ऐसे लोगों का। तो मोबाइल पे बात तो करनी है अपने को है जी, तो हेलमेट के अंदर जो है मोबाइल घुसा लेते हैं है, और ये अपना गाड़ी चलाते हैं स्कूटर, और हेलमेट के अंदर से मोबाइल पे बात करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब चौथा और छठवां घर मिल जाता है तो उसके ऊपर यदि 12वें घर की दृष्टि पड़ जाए है जी, तो जो आपके साथ बैठा हुआ आदमी है पीछे या महिला है जी, वो आपकी पूरी मदद करते हैं मोबाइल पे उन पे बात करने के लिए है जी। तो वो क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आएगा तो वो पकड़ लेंगे या पकड़ लेंगी और आपके कान पे लगा देंगी, मैं स्पीकर फ़ोन पे रख के, लो जी कर लो बात है जी, हम भी करेंगे तुम भी कर लो बात है जी, मरो तो दोनों ही मरो साथ में है। इस तरीके से ये जो 12वें घर की दृष्टि जब पड़ जाती है तो ये मोबाइल फ़ोन में जो पीछे वाला आदमी है वो पूरी सहायता करता है आगे वाले आदमी की कि तुम करो, टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा है। तो ये हो जाती है जी कि सहायक मोबाइल दशा, जिसमें 12वीं घर की दृष्टि जो है वो आपके चौथे और छठवें घर के मिक्स होने के बाद पड़ रही है। उसके बाद इसमें क्या, एक और जो इसकी एक अंतरदशा होती है, उसमें क्या होता है कि जब 12वें घर का स्वामी है जी वो चौथे और छठवें घर के जुड़ने के बाद मिल बैठ जाए उनके घर में जाके है जी, तो क्या होता है कि ऐसे लोग तो और बेधड़क काम करते हैं है जी। मोबाइल पे बात करते हैं गाड़ी चलाते वक्त और मोबाइल को उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी मोबाइल को ऐसे बात करता है जी जो ये, लेकिन ये ऐसे साहसी लोग होते हैं कि जो मोबाइल को उल्टा कर लेते हैं कि क्लियर बात हमें सुनाई दे, स्पीकर फ़ोन पे रख के हमारी बात क्लियर जाए और उनकी बात, हवा आ रही है, फड़फड़ हो रहा है, किसी को नहीं, लेकिन बात करनी है जी, इनको मोबाइल पे पहले बात करनी है जी। जेब में रख लो मोबाइल, बाहर निकाल लो मोबाइल, सब कर लो मोबाइल पे, लेकिन अपने को बात करनी है जी। और ऐसे जातकों में जो कार चालक होते हैं, जो चौपहिया वाहन चलाते हैं, उसमें भी क्या होता है जी, कई लोगों को खुजली होती है, अरे ब्लूटूथ लगा लो भैया आप कार चलाते वक्त, नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल हाथ में लेके स्टीयरिंग पे काम करते हैं है जी, एक हाथ में मोबाइल एक में स्टीयरिंग। तो सड़क पे आपको जैसी कभी भी गाड़ी कार जो है वो सड़क पे धीरे चलती दिखाई दे बीच में कहीं भी, या उल्टी सीधी टेढ़ी चलती दिखाई दे, समझ लो उस व्यक्ति के या महिला के हाथ में मोबाइल है जी। तो ये जो कुंडली में जो योग बन रहा है जिनकी दिमागी कुंडली में, ये इन सब लोगों की कुंडली में बनता है। और इसका उपाय जो है वो कहीं नहीं है जी। इसका उपाय क्या है कि आप अपने परिवार की फोटो जेब में रखो है जी, और परिवार को बोल के निकला करो कि भैया शाम को पता नहीं होगा कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और दूसरा क्या होता है, ये इतने करेजियस होते हैं, इतने साहसी लोग होते हैं, मतलब ऐसा लगता है इनको कि ये मौत के कुएं में ड्राइविंग सीख के आए। ये मौत का कुआं होता है जिसमें लकड़ी की एक बहुत बड़ी है जी गड्ढा बना के उसके अंदर गाड़ी चलाई जाती है मेलों में, ये वहाँ सीख के आए हैं, जिनको कोई डर नहीं है ज़िंदगी का है। तो ये इस तरीके से चलाते हैं। क्यों करना है भैया, क्यों जान जोखिम में डालनी है। वैसे ये योग जो है बहुत सारे लोगों की कुंडली में बनता है, लेकिन ये योग से का आधी से ज़्यादा जनता परेशान रहती है। बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे जब इस तरीके से ये लोग करते हैं, सुनते ही नहीं ऐसे लोग किसी की बात। तो ये
मोबाइल की महादशा होती है। आपकी दिमागी कुंडली में यदि पहला घर और चौथा घर है जी मिल के तीसरे घर में घुस जाए, मतलब पहला चौथा और तीसरा घर यदि एक हो जाता है, तो ऐसे जातकों की कुंडली में जो है जो योग बनता है उसको बोलते हैं भ्रमित योग। भ्रमित योग में क्या करता है जातक कि गाड़ी चलाते वक्त है जी इंडिकेटर जो है उसको समझ नहीं आती कि इंडिकेटर मैंने सीधे हाथ का दे रखा है कि उल्टे हाथ का है जी। ये चक दे इंडिया पिक्चर की स्थिति पैदा कर देते हैं जी। अरे ये तो सीधा जा रही है, अरे ये गाड़ी थोड़ी लेफ्ट में जा रही है तो ये लेफ्ट मुड़ेगा, अरे ये स्कूटर थोड़ा राइट जा रहा है, अरे राइट मुड़ेगा, अरे नहीं 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 ये तो सीधा जाएगा है। तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनके पास भ्रमित योग उत्पन्न होता है, पहला चौथा और तीसरा घर जब मिल जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो इंडिकेटर को समझ नहीं पाते कि वो जल भी रहा है, टिक टिक कर रही है तुम्हारी गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पे लाइट, और किधर जाना है जी। राइट का इंडिकेटर जला के लेफ्ट में मुड़ जाते हैं लोग बाग, और लेफ्ट का इंडिकेटर जला के राइट में मुड़ जाते हैं लोग बाग। तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक योग है, इससे जरूर दुर्घटना होगी। पीछे वाला आदमी यदि थोड़ा सा भी समझदार है तो समझ लेगा, नहीं समझदार है। और इनमें से जो अभी हमने पहला जो योग डिस्कस किया है जी, मोबाइल की महादशा जब आती है तो ऐसे लोग तो मोबाइल पे रहते हैं, वो घुस जाएंगे। और पहले जो है गाड़ी जब सिखाई जाती थी तो ये भी सिखाया जाता था कि भैया हाथ यूज़ कर लो, आपको सीधे हाथ पे जाना है तो सीधा हाथ दिखा दो थोड़ा सा आगे निकाल के, नहीं तो उल्टे हाथ जाना है तो उल्टे हाथ दिखा दो। पर अब नहीं, अब तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि अब तो हाथ में मोबाइल रहता है। तो अगेन हमारा एक ही जो है, इन सब का जो है उपाय एक ही है कि अपने परिवार वालों को बोल के निकलो कि भैया पता नहीं, उनकी फ़ोटो जेब में रखा करो कि क्या है क्योंकि दुर्घटना तो आप टाल नहीं सकते हैं जी, किसको क्या पता कौन कब आपको आके मार दे है। तो बेटर यही है कि ऐसा करके निकलो, तो ही इस चीज़ का निवारण हो पाएगा, तो ही आपके दिमाग में शायद दिल में कुछ ऐसा आएगा कि हाँ चलो है जी ध्यान रखना चाहिए हमको। जब सातवां घर आपकी कुंडली में, जब सातवां घर और पांचवा घर आपस में मिल जाए तो ऐसे योग को बोलते हैं गुटखा थूक योग। गुटखा थूक योग में क्या होता है, जो जातक इससे शिकार होते हैं वो गुटखे का सेवन करते हैं, भले ही वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, जो चौपहिया वाहन हो चाहे दुपहिया वाहन हो, वो गुटखे का सेवन होता है जी। अब ऐसे लोगों को गुटखा अंदर तो ले नहीं जा सकते, तो गुटखा को थूकने के लिए जो लोग सोचते समझते नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुंह उठाया और थूक दिया है जी। कार वाले लोगों ने दरवाजा खोला और मुंह नीचे किया और थूक दिया है जी। इतने चक्कर में मालूम पड़ा पीछे से कोई गाड़ी वाला आया और वो कार के दरवाजे के साथ ड्राइवर को भी ले गया, कार जहाँ वही खड़ी रही है जी। क्यों? तो ये इस तरीके से जो मौतें होती हैं ये होती हैं गुटखा थूक योग के कारण, जो कि आपके मेन जो कारक है इसका वो आपके सातवां घर है जी। इस चक्कर में बहुत सारा जो है, जो भारत सरकार परेशान है, वैसे गुटखे के चक्कर में परेशान है आधी दुनिया तो, और ऊपर से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो और परेशान है। और जो आगे पीछे लोग चल रहे होते हैं उनको बौछारों का सामना भी करना पड़ता है कई बार है जी। आप बस से लोग बस में बैठे बैठे भी थूक लेते हैं, गाड़ी में भी चलते थे थूक लेते हैं, और 2 व्हीलर चलाते तो टेढ़ा, जो 2 व्हीलर वाला देखो जरा सा टेढ़ा हुआ उसने एंगल 45 डिग्री कर लिया, इसका मतलब वो गुटखा थूकने वाला है। तो ये जो गुटखा थूक योग है ये सड़क पिशाच योग में मौत का कुआं योग के अंतर्गत बनता है जी। इसका कोई निवारण नहीं है जी, क्योंकि गुटखे की लत से आदमी को छुटकारा ना मिल सकता जल्दी। आपकी कुंडली में यदि दूसरा घर और पांचवा घर एक ही जगह देख रहे हो तो ऐसे जातकों की कुंडली में जो सड़क पिशाच योग के अंदर काल आता है इसको बोलते हैं कुत्ता काल। कुत्ता काल का मतलब क्या होता है जी कि जो भी वाहन चालक हैं जी वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेमी होते हैं, जानवर प्रेमी होते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं। अच्छी बात है जी, करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है संभालिए। लेकिन आपके जो है जी पेट एनिमल हैं जी, जो घरेलू पशु हैं आपके पास हैं, उनको आप अंदर बिठाइए ना गाड़ी में। पर ऐसे लोग क्या करते हैं, नहीं जी हम तो दिखाएंगे हमारे पास डॉबरमैन है, हम तो दिखाएंगे हमारे पास जो है जी साइबेरियन हस्की है, उसको हम जो है खिड़की से बाहर निकाल देंगे है। अब खिड़की से बाहर निकालने के चक्कर में बेचारे कुत्ते को क्या पता उसका क्या दोष, वो तो
है बाहर की हवा खा रहा है, देख रहा है जनता कैसी चल रही है क्या नहीं चल रही, कितने और बेवकूफ़ घूम रहे हैं सड़कों पे के ऊपर बिना सड़क का नियमों का पालन करे। है वो बेचारा जो है, जो कार का जो कांच का पीछे देखने का सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इस चक्कर में ड्राइवर को समझ नहीं आती कि इधर से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ उल्टे हाथ पे ओवरटेक करना जो है वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है जी। वो तो अपन लिखवा के लाएंगे, हम उल्टे हाथ से ओवरटेक करेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता हमको, है जी। तो जो मालूम पड़ा गलती से ओवरटेक कर रहा है तो उसको दिखा नहीं और वो कुत्ते को जरा सा लग गया, बेचारे को परेशानी हो गई है। तो ये जो लोग हैं ये सोचते समझते नहीं है जी। इसका उपाय क्या है कि आप घर से जो है अपने परिवार की फोटो जेब में रख के घूमिए और बोल के निकलिए कि बाबा मम्मा है जी, पत्नी जी, बच्चे देख लो हमको, पता नहीं शाम को आए कि नहीं आए, पर क्यों, मतलब ये यदि ऐसा आप दिल में सोच के चलेंगे कि हाँ जी ठीक है, अब मैं सुरक्षित रहूँगा, मैं सब काम ठीक से रखूँगा, जो है अपनी गाड़ी ठीक से चलाऊँगा, है जी, नियमों का पालन करूँगा, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। और पुलिस बेचारी जो है वो कितने लोगों पे कंट्रोल करेगी। भारत में पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका तो कोई कंट्रोल पुलिस के पास है नहीं। और पुलिस बेचारी, पुलिस को पकड़ लो तो ये पहले लड़ने बैठते हैं लोगों से, है जी, बहस कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो सड़क के नियम हैं उनको यदि हम पालन करें, है जी, जो दिखाए जाते हैं किताब में पढ़े, जब लाइसेंस बनवाने जाओ तो उनसे बोलो कि भैया हमको सड़क के नियमों की किताब दो, है, चिन्हों का मतलब बताओ, स्पीड बताओ, सड़क पे कहाँ चलना चाहिए वो बताओ, है जी, लेन का मतलब क्या होता है। लेन तो हमारे यहाँ कोई फॉलो ही ना करे, है जी। जो सड़कों पर लाइनें बनी होती है उनका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है जी। सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, कटी हुई लाइन बीच में बनी होती है उसका मतलब क्या होता है जी। ये सब चीज़ों को समझें और यदि अपने हिसाब से गाड़ी, कौन सी गाड़ी कहाँ चलानी चाहिए। भारत में उल्टे हाथ पे चलानी चाहिए छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पे चलती हैं। जो किसी को जो पता ही नहीं होता, तो जो ये सब क्यों पता नहीं होता या लोग अनदेखा क्यों करते हैं, क्योंकि सड़क पिशाच योग जो है ये बनता है कुंडलियों में और इसका कोई निवारण नहीं है जी। इसका निवारण आदमी खुद ही कर सकता है जी, शिक्षा से। इसको समझ के कि कैसे करा जा सकता है, कि कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं। और ऐसा भी असंभव नहीं है कि ये चीज़ ना हो। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, है जी, अपने आस पड़ोसियों को, दोस्तों को यदि आप ये शिक्षा दें कि भाई साहब जरा गाड़ी जो है वो ढंग से चलाओ, भाई साहब जरा जो है नियमों का पालन कर लो, सड़क के पालन। आप तेज चलाओ ना, गाड़ी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जो सड़क तेज चला रही है वहाँ तेज चलाओ, पर जहाँ पे गाड़ी की लिमिट है, स्पीड लिमिट है, लिखी होती है, उसके ऊपर हम थूक देते हैं। जो स्पीड लिमिट लिखी है, जो चिन्ह बनाते हैं ना, तो थोड़े दिन बाद जाके उस पर तो कोई पोस्टर चिपका होता है या थुका हुआ होता है जी, या वो गिरा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें यदि हम लोग खुद ही ध्यान में रखेंगे तो शायद हम जो है एक बेहतर भारत बना पाएँ और किसी तरह से सरकार की मदद कर पाएँ। और ये जो आंकड़े हमने दिखाए थे सड़क दुर्घटनाओं के, उनको शायद हम कम कर पाएँ। तो ये विनती है कि आपसे कि जो है सड़क के नियमों का पालन करें और खुशी खुशी सुबह निकलें और अच्छे से दफ्तर जाएं, अपना काम करें और खुशी खुशी वापस आएँ, परिवार को भी खुश रखें, है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो।